हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। आज हम दोस्तों रेलवे इंजीनियरिंग का एक टॉपिक टर्नआउट, क्रॉसओवर, सीजर, डायमंड क्रॉसिंग एंड गैदरिंग लाइंस इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो फर्स्ट थिंग आती है वो आती है व्हाट इज़ द टर्नआउट। तो टर्नआउट अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो क्या है कि पॉइंट और क्रॉसिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमें मेन ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे या अदर ट्रैक जैसे ट्रैक चेंज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में जो ट्रेन्स होती हैं उसके सेफ मूवमेंट को प्रोवाइड कराता है। दूसरा, जो ट्रेन्स होती हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज कराने में भी हेल्प करता है। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज अगर टर्नआउट को डिस्कस करें तो टर्नआउट क्या होगा कि सिंपली टर्नआउट इज़ द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग विच एनेबल वन ट्रैक line or siding to take off from the other. So the object of turnout is to provide facilities for safe movement of trains in either direction or on both the tracks. Simply अगर हम समझें कि क्या है तो ये जो डायग्राम है आपके सामने ये किसका है, टर्नआउट का डायग्राम है। इसमें एक आपकी मेन लाइन होती है, ये जो आपको दिख रही है ये आपकी क्या है, ये वाली, ये है आपकी मेन लाइन। साथ के साथ में अगर आप देखो ये वाली जो है, ये जो आ रही है ये आपकी क्या है, ब्रांच लाइन। ठीक है, हो सकता है ये भी आपकी मेन लाइन हो सकती है, लेकिन इस केस में हमारी जो पिंक वाली है वो आपकी मेन लाइन है और येलोइश वाली कौन सी है, ब्रांच लाइन। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है इनको तो बोलते हैं पॉइंट, ये जो बिंदु है इनको तो बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे ठीक है ये जो पोर्शन है वी, जो पोर्शन बना हुआ है आपको ये वी बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये है आपकी क्रॉसिंग। ये क्या है, क्रॉसिंग। तो टर्नआउट क्या हुआ, पॉइंट और क्रॉसिंग, पॉइंट और क्रॉसिंग का एक सिंपल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें कि इस पे आपकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, लेट्स से, ठीक, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपकी ये देखो ये वाली डायरेक्शन है फेसिंग डायरेक्शन, इधर से आपकी ट्रेन आ रही है तो ट्रेन का एक व्हील इस पे होगा, ठीक है, दूसरा व्हील होगा इस वाले ट्रैक पे। तो अगर आपको सीधा जाना है, मतलब इधर जाना है आपको, तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इसको इससे अटैच करा दोगे तो यहाँ से एक पॉइंट आपका रिलीव हो जाएगा। तो जैसे ही अटैच हुआ तो आपको एक सीधा पाथ मिल जाएगा, तो जो आपका व्हील है वो तो यहाँ पे होगा और ये सीधी ट्रेन निकल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप देखना चाहो कि आपको इस वाली लाइन पे आना है स्ट्रेट लाइन से, तो आपका एक व्हील तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस वाले जो पॉइंट है इसको ओपन ही रखोगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पे अटैच कर दोगे। तो क्या होगा, ये व्हील तो एज इट इज यहाँ मूव कर जाएगा और ये वाला व्हील यहाँ से होता हुआ इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से जो गाड़ी पॉइंट और क्रॉसिंग की हेल्प से चेंज करते हैं, जो मेनली जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, टर्न आउट बोलते हैं। इसमें कुछ जो पार्ट्स होते हैं टर्न आउट के वो क्या क्या हैं कि पॉइंट और क्रॉसिंग होती है, उसका कॉम्बिनेशन है पॉइंट और क्रॉसिंग। दूसरा, स्टॉक रेल होती है, क्रॉसिंग होती है वी क्रॉसिंग जो अभी डिस्कस की थी, टू चेक रेल होती है, लेड रेल होती है, स्विच होता है, टाई प्लेट होती है, स्टड और स्पॉट है, बियरिंग प्लेट, साइडिंग चेयर, स्ट्रेचर बार। ठीक है, ऑपरेटिंग पर्पज के लिए हमारे क्या होते हैं, पॉइंट रोड होती है, क्रैंक होती है, लीवर होती है, जिससे हमारे क्या, जैसे लीवर और क्रैंक क्या करते हैं, आप उनको दबाते हो तो पॉइंट और क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, लॉकिंग सिस्टम होती है। तो देखते हैं एक दो पार्ट को हम। जैसे आप डायग्राम देख पाते हो तो डायग्राम में ये वाली जो चीज़ है ये तो क्या है, पॉइंट। ठीक है, ये वाली जो चीज़ दिख रही है ये क्या है, आपकी वी क्रॉसिंग। ये जो लगी हुई है चेक रेल है, ये विंग रेल है। ठीक है, साथ के साथ में यहाँ पे ये जो बार दिख रही है आपको, ये वाली, ये है स्ट्रेचर बार। ये क्या है, आपकी स्ट्रेचर बार। ठीक, दूसरी चीज है कि इसमें दो डायरेक्शन होती है जिनको बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन और ट्रेलिंग डायरेक्शन। फेसिंग डायरेक्शन और ट्रेलिंग डायरेक्शन, इसको आगे डिस्कस करेंगे कि होती क्या है। तो देखते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर हम डिस्कस करें पहली टर्म्स को, फेसिंग डायरेक्शन, तो अभी हम बात कर रहे थे, अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति आपका स्विच के ऊपर खड़ा है, ठीक हो, ये अगर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है और इधर की तरफ देख रहा है तो ये क्या होगी, फेसिंग डायरेक्शन। दूसरा, अगर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है और अंदर की तरफ देख रहा है तो ये कौन सी होगी, ट्रेलिंग डायरेक्शन। तो कहने का मतलब स्टैंड एट टो ऑफ स्विच एंड लुक्स, मतलब कोई स्विच या पॉइंट के ऊपर खड़ा होके क्रॉसिंग की तरफ देख रहा है तब तो वो क्या है, फेसिंग डायरेक्शन। दूसरा, अगर कोई क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा है और स्विच और पॉइंट की तरफ देख रहा है तो वो क्या होगी, ट्रेलिंग डायरेक्शन।
अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है फेसिंग पॉइंट ऑफ टर्नआउट। ये क्या होता है कि जो व्हील है, जो ट्रेन है, वो सबसे पहले अगर स्विच के ऊपर से पास हो रही है और क्रॉसिंग की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं फेसिंग पॉइंट ऑफ टर्नआउट। कैसे कि अगर ट्रेन इधर से आ रही है और यहाँ पे अगर व्हील सबसे पहले आ रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है, इधर क्रॉसिंग की तरफ, तो ये क्या होगी, फेसिंग पॉइंट ऑफ टर्नआउट। दूसरा होता है ट्रेलिंग पॉइंट ऑफ टर्नआउट। तो उसी तरह से अगर ट्रेन आपकी इधर से आ रही है तो पहले किसको क्रॉस करेगी, आपकी क्रॉसिंग को, फिर कहाँ जाएगी, स्विच के ऊपर या पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेलिंग पॉइंट ऑफ टर्नआउट। इसमें नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड टर्नआउट। तो क्या होता है कि यदि इफ अ ट्रेन फ्रॉम द मेन ट्रैक इज डाइवर्टेड टू राइट ऑफ द मेन रूट इन फेसिंग डायरेक्शन, देन दिस डाइवर्जन इज नोन एज राइट हैंड टर्नआउट। और अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ट्रेन मेन ट्रैक पे आ रही है और वो ब्रांच लाइन पे जाना चाह रही है, अगर वो फेसिंग डायरेक्शन की तरफ से आ रही है, फेसिंग डायरेक्शन की तरफ से आ रही है, और अगर उसका डायरेक्शन मूवमेंट यानी कि ब्रांच लाइन अगर उसकी राइट हैंड की तरफ कट रही है तब तो क्या होगा, राइट हैंड, और अगर वो लेफ्ट हैंड की तरफ कट रही है तो वो लेफ्ट हैंड। कैसे, देखो समझो, जैसे इस वाले में क्या होगा कि फेसिंग डायरेक्शन ये है और ट्रेन आपकी इधर से आ रही है, तो ये तो आपका स्ट्रेट ट्रैक है या मेन ट्रैक है, और ये वाला आपका क्या है, ब्रांच ट्रैक। ठीक है, ये आपकी ट्रेन आ रही है यहाँ पे, तो ये तो आपका क्या है, मेन ट्रैक सीधा वाला, ये क्या है, मेन ट्रैक। अब दूसरा अगर हम बात करें ब्रांच ट्रैक की, तो ये आपका क्या है, ब्रांच ट्रैक। अब देखो आप कौन सी है, फेसिंग डायरेक्शन। अगर ट्रेन फेसिंग डायरेक्शन में मेन ट्रैक से ब्रांच ट्रैक पे लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है तो ये क्या कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड। अगर ये इस तरह से इधर की तरफ कट रही होती तो कौन सा होता, राइट हैंड। तो यही सिंपल सा है कि भाई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड टर्नआउट क्या होता है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड टर्नआउट क्या होता है कि यदि ट्रेन मेन ट्रैक से डाइवर्ट हो रही है राइट हैंड साइड में, ठीक है, इन द फेसिंग डायरेक्शन, तब तो वो है राइट हैंड टर्नआउट। और यदि ट्रेन मेन ट्रैक से डाइवर्ट हो रही है कहाँ पे, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, अगर फेसिंग डायरेक्शन हो तो लेफ्ट साइड में टर्न होगा, लेफ्ट हैंड टर्नआउट, सिंपली। इसके बाद अगर डिस्कशन की बात करें तो हमारी आती है गैदरिंग लाइंस और लैडर ट्रैक। ये क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है, किसी मेन ट्रैक से या किसी स्ट्रेट ट्रैक से ब्रांच ऑफ किए जाते हैं तो वो सिंपली सभी एक कॉमन टर्नआउट से जुड़े हुए होते हैं, एक कॉमन टर्नआउट से जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो अरेंजमेंट होता है वो होता है गैदरिंग लाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी मेन ट्रैक है उससे आप नंबर ऑफ ब्रांच लाइन जो आप बना रहे हो किसी भी टर्नआउट की हेल्प से, वो कॉम्बिनेशन लाइन। कैसे, देखिए ये आपका क्या, ओरिजिनल ट्रैक, ठीक है, यहाँ से अगर आपकी ट्रेन आ रही है, ठीक है, मान के चलिए, तो ये टर्नआउट हो गया, यहाँ से एक लाइन आपने इधर काट दी, ठीक है, दूसरी लाइन आपने फिर ये काट दी, ठीक है, तीसरी लाइन आपने फिर ये काट दी। तो कहने का मतलब अगर किसी ट्रेन को ओरिजिनल ट्रैक पे जाना है तो वो चली जाएगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन मेनली होता है ये स्टेशन यार्ड वगैरह और उनके काम में ले आता है कि भाई आपको कहीं दूसरी लाइन पे ट्रेन को निकालना है। और वापस अगर हम बात करें इनकेस वापस आने की, तो कैसे, देखिए अगर कोई ट्रेन यहाँ से आ रही है तो वो इसका रास्ता लेते हुए यहाँ पे आ जाएगी। अगर किसी ट्रेन को वापस इस वाले पोर्शन से आना है तो वो होते हुए यहाँ से निकलेगी। सेम ये वाली ट्रेन यहाँ से निकलेगी और ये ओरिजिनल तो सीधी है ही। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, हमारा गैदरिंग लाइन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर क्या होता है कि जब दो पैरेलल और डाइवर्जिंग जो ट्रैक होते हैं, मान चलिए दो पैरेलल ट्रैक हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट और कर्व कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो। ठीक, कैसे कहने का मतलब एक ट्रैक आपका ये है और दूसरा ट्रैक ये है, मान के चलिए एक ट्रैक ये है और दूसरा ट्रैक ये है। या फिर कैसे, एक ट्रैक आपका इस तरह से है कि भाई इस पे ट्रेन जानी है, दूसरा ट्रैक ये है, कर्व आ गया। तो अगर ये दोनों ट्रैक किसी एक इंटरमीडिएट ट्रैक के थ्रू जुड़े हुए हैं तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है, इंटरमीडिएट ट्रैक बोल लो या फिर उसको टर्नआउट बोल लो, कि अगर वो टर्नआउट के साथ जुड़े हुए हैं तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, क्रॉसओवर। कैसे, डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, एक तो ये मेन ट्रैक स्ट्रेट है, ठीक है, ये मेन ट्रैक क्या है, स्ट्रेट, दूसरा मेन ट्रैक ये है। अब ये दोनों ट्रैक एक कॉमन टर्नआउट से जुड़े हुए हैं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर कोई ट्रेन यहाँ पे आ रही है और उसको यहाँ जाना है तो इजीली मूव कर सकती है। दूसरी बात, कोई ट्रेन अगर इधर से आ रही है,
ठीक है, कोई ट्रेन अगर इधर से आ रही है और उसको इधर जाना है तो वो इजीली ट्रेन चेंज कर सकती है। इसका क्या हेल्प होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि भाई क्यों प्रोवाइड किया जाता है। कई बार क्या होता है, एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें एक साथ आ जाती हैं आमने सामने से, तब एक्सीडेंट के चांस होते हैं। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम कि मान के चलिए अगर कोई ट्रेन यहाँ से आ रही है और कोई ट्रेन इधर से आ रही है तो क्या होगा, स्लो कर लो या रोक लो और इस वाली ट्रेन को पे ले जाओ तो ये इजीली निकल जाएगी, तो इनमें नहीं होगा। के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं क्रॉसओवर कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ स्विचेज, टू एक्यूट एंगल क्रॉसिंग विद रिवर्स कर्व विद और विदाउट स्ट्रेट लेंथ इन बिटवीन एंड 4 चेक रेल। तो ये जो स्विच सिस्टम है, ठीक है। दूसरी बात आपका चेक रेल का सिस्टम है, तो ये सारा कुछ ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, ये रिवर्स कर्व का यूज लेता है इन दोनों ट्रेन्स के बीच में, ठीक। अब ये जो बीच वाला टर्न आउट है ये सीधा होगा या कर्व होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई इन दोनों मेन ट्रैक के बीच की स्पेसिंग कितनी है, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी है। और लास्ट में एक चीज़ और होती है कि क्रॉस ओवर, और मैंने ओरिजिनली पहले ही बता दिया कि भाई वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होते हैं जहाँ पे जो अप्रोचिंग ट्रेन्स हैं एक से ज़्यादा, वो केवल एक ही डायरेक्शन में आ रही हो, मतलब एक ही ट्रैक पे आ रही हो, जैसे इधर से और इधर से, तब उस केस में आपका क्रॉस ओवर का बहुत ज़्यादा यूज आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक आता है वो आता है आपका सीजर क्रॉस ओवर और डबल क्रॉस ओवर। ये क्या होता है, जो आपका क्रॉस ओवर है, वन क्रॉस ओवर जो हमने अभी डिस्कस किया था, अगर एक से ज़्यादा क्रॉस ओवर मिल जाए अपोजिट डायरेक्शन के तो उनको मिला के जो अरेंजमेंट आता है वो क्या होता है, सीजर क्रॉस ओवर। कैसे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन क्रॉस ओवर द अदर, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉस ओवर मिलके अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए दोनों, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन के एक से ज़्यादा क्रॉस ओवर हैं तो वो दोनों मिलके आपका सीजर क्रॉस ओवर बनाते हैं। कैसे, देखिए, एक क्रॉस ओवर तो आपका ये ऑलरेडी है ही, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ठीक है। दूसरा अगर क्रॉस ओवर हम बात करें तो ये तो ट्रैक है ही है, लेकिन दूसरा क्रॉस ओवर ये है, तो ये आपस में कट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या है, आपका सीजर क्रॉस ओवर सिंपली। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी डायमंड क्रॉसिंग। अब डायमंड क्रॉस इसकी ये बनती है दो ट्रैक, जब आपके दो ट्रैक, पहला ये और दूसरा ये, अगर 90 डिग्री से कम एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच का, ये अगर 90 डिग्री से कम एंगल पे अगर क्रॉस कर रहे हैं, तब आपकी ये जो बीच में कटिंग बनती है या जो क्रॉसिंग बनती है, ये आपकी क्या होती है, डायमंड क्रॉसिंग। बिल्कुल एक डायमंड वो हीरे जवाहरात वाला नहीं, ये हमारा जो इस वाली शेप जो होती है इसको हम डायमंड शेप बोलते हैं। तो ये जो शेप बन रही है ये क्या है, डायमंड क्रॉसिंग, इस जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग। अब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डायमंड क्रॉसिंग के क्या है कि इसमें दो एक्यूट एंगल होते हैं, अल्फा और अल्फा 1। पहला तो ये एक्यूट एंगल, और दो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ठीक है, ये बीटा और बीटा 1, ये दोनों, या यहाँ पे देख लो अल्फा 1 और अल्फा, और बीटा 1, ठीक है। उसके साथ में जो डायमंड क्रॉसिंग है वहाँ पे ट्रेन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, ये इसकी एक काम ये है कि वहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो फ्लैटेस्ट, जो कम से कम जो आपका डायमंड क्रॉसिंग है, ठीक है, जो बनता है उसका जो स्लोप है वो डिसाइड किया है कि 1/10 फॉर ब्रॉड गेज के लिए और 1/8.5 फॉर अदर टाइप का गेज, जिसमें मीटर गेज, नैरो गेज या कोई दूसरा और कोई भी स्टैंडर्ड गेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके साथ में जो आपका डायमंड क्रॉसिंग है वहाँ पे एक वेरिएंट आता है स्लिप। स्लिप क्या होती है, स्लिप आपको डायरेक्शन चेंज कराने में हेल्प करती है। स्लिप आपको क्या करती है, डायरेक्शन चेंज कराने में हेल्प करती है। कहाँ पे, डायमंड क्रॉसिंग में। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है कि देखो डायमंड क्रॉसिंग, तो आपकी ट्रेन अगर इस पे आ रही है तो ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ चली जाएगी, नहीं, वो यहाँ से सीधे ही जाएगी। अगर कोई ट्रेन इधर से आ रही है, कहने का मतलब इधर से कोई ट्रेन आ रही है तो वो सीधी ही जाएगी। लेकिन स्लिप क्या करती है, स्लिप अगर आप प्रोवाइड करा देते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज कराने में हेल्प करती है। अब स्लिप हमारे पास दो तरह की होती है, सिंगल स्लिप और डबल स्लिप। नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल स्लिप में क्या होगा, केवल एक ही तरफ से डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, और डबल स्लिप में क्या होता है कि आप दोनों डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। कैसे, समझते हैं।
जैसे ये आपकी डायमंड क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे क्या करते हो आप, ये आपने एक स्लिप प्रोवाइड करा दी, तो कहने का मतलब पहले जहाँ पे आप सीधे मूव कर रहे थे, अब क्या कर सकते हो, इस स्लिप के माध्यम से आप इस वाले ट्रैक पे मूव कर सकते हो। ठीक, अगर वहीं दूसरी तरफ से बात करें कि अगर पहले जब आप यहाँ से सीधे मूव कर रहे थे और जब आपने स्लिप प्रोवाइड कराई तो आप इस वाले ट्रैक से इस पे, तो अगर मैं सिंपली आपको नोटेशन वाइज बताऊं तो मेरे पास 4 ट्रैक हैं, A B C D। ठीक है, तो जब तक स्लिप नहीं थी, इस स्लिप को हटा दो तो मैं A से C पे ही जा सकता हूँ, A से B पे नहीं या D पे नहीं जा सकता। उसी तरह से मैं B से D जा सकता हूँ या D से B आ सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने सिंगल स्लिप प्रोवाइड कराई तो सिंगल स्लिप का फायदा क्या हुआ कि मैं A से C भी जा सकता हूँ और A से B भी जा सकता हूँ। ठीक, उसी तरह अगर मैं बात करूँ B जा सकता हूं और B से A जा सकता हूं, लेकिन D से A नहीं जा सकता या C से B नहीं जा सकता, तो ये तो है सिंगल स्लिप। दूसरी बात अगर हम बात करें कहाँ पे, डबल स्लिप की, तो डबल स्लिप में अगर हम बात करें तो देखो डायमंड क्रॉसिंग तो आपको ऑलरेडी क्लियर है ही। डायमंड क्रॉसिंग में तो क्या था कि भाई आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, A से C जाओगे या C से A या B से D या D से B। अब जैसे ही आपने डबल स्लिप प्रोवाइड कराई तो देखो डबल, पहली तो ये वाली जो ब्लैक दिख रही है, इससे क्या होगा, आप A से C तो जा ही रहे हो, साथ के साथ में A से B भी जा रहे हो। अब जो ये वाला जो ट्रैक है B से A आने का और B से D जाने का, इसमें भी फॉलो अप हो रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें कौन सी वाली, ये रेड वाली जो स्लिप है, B से D भी जा रहे हो, ठीक है, और B से A भी आ रहे हो, ये हो गया। अब हम जैसे जो रेड वाली स्लिप है इसकी अगर हम बात करें तो देखो अगर किसी को D से B जाना है और D से C जाना है तो वो इजीली जा सकता है। अब उसी तरह क्या होगा कि अगर किसी को C से A जाना है और C से D जाना है तो वो यहाँ से मूव कर सकता है, तो मतलब इजीली आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो ये जो स्लिप है ये हमारी हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने में, कहाँ पे, डायमंड क्रॉसिंग्स के ऊपर। लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है डबल जंक्शन। डबल जंक्शन क्या क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, जब जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो मेन ट्रैक्स हैं वो अगर एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपको ब्रांच लाइन निकालनी है तो वहाँ पे डबल जो परफॉर्म बनता है, जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, आपका डबल जंक्शन। कैसे, देखो, तो पहली लाइन तो ये, दूसरी लाइन ये, ठीक है। अब जो आपकी ब्रांच लाइन है, आपको अगर यहाँ पे ब्रांच काटना है तो ये तो आपकी सीधी निकल गई, लेकिन अगर ये ब्रांच लाइन दूसरे ट्रैक को काटेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बनेगी कौन सी, एक तो डायमंड क्रॉसिंग बनेगी और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका क्या कहलाएगा, डबल जंक्शन। डबल जंक्शन। तो इस तरह से क्या होगा कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो मेन ट्रैक है वो एक साथ पैरेलली मूव कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको ब्रांच ऑफ करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कौन सा होता है, डबल जंक्शन। तो इस तरह से ये हमने डबल जंक्शन के बारे में देखा। इसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं। क्या होता है कि क्या होता है, पहले देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टर्नआउट। जो टर्नआउट रखता, यानी कि यहाँ पे जो टर्नआउट आप प्रोवाइड कराते हो वो डिपेंड करता है आपके मेन ट्रैक पे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा आपकी डायमंड क्रॉसिंग भी बन सकती है, ठीक। दूसरी बात नेक्स्ट कि जो आपका डबल जंक्शन है वहाँ पे 1 या 2 ब्रांच लाइन आपकी हो सकती हैं, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेट जो आपका मेन लाइन है उसके बेसिस पे, ठीक है। जो मैनी अदर जंक्शंस होते हैं, बहुत मतलब कई तरह के ऐसे जंक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, किसमें जो आपके जो कई दूसरे तरह वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो आपके मेन ट्रैक और ब्रांच ट्रैक कितने हैं, यानी कि कहने का मतलब वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि भाई आपकी जो ब्रांच लाइन आपने निकालनी है मेन ट्रैक से वो कितनी निकालनी है। अगर आपको ज़्यादा निकालनी है तो आपका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, जो अरेंजमेंट बन के आएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए थैंक यू।